ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आचार्य श्री के जूना अखाड़ा आचार्य पीठ पर पदस्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित आध्यात्मिक महोत्सव में आज हरिहर आश्रम में आप सबके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आचार्य महामंडलेश्वर पद पर उनका 25 वर्ष का कार्यकाल अस्तित्व के विभिन्न आयामों के निर्माण का कालखंड रहा है। आचार्य श्री मैं मानता हूं गंगोत्री हैं। पिछले 25 वर्षों में उनकी साधना से आध्यात्मिक विकास और नव राष्ट्र निर्माण की दो विविध धाराएं निकली हैं, जिसने समाज को नई दृष्टि और सृजन की नई शक्ति प्रदान की है। मैं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति के भीतर अस्तित्व अथाह संभावनाएं देकर भेजता है। कई बार लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन वह उन संभावनाओं को, अपने व्यक्तित्व के अनोखेपन को नहीं पहचान पाते हैं। पिछले 25 वर्षों से विभिन्न माध्यमों के द्वारा आचार्य श्री समाज की उन शक्तियों, संभावनाओं को उद्घाटित करने का काम किए हैं। वैसे तर्क के रूप में देखा जाए तो उनके अप्रतिम योगदान को शब्दों में समेटना किसी के लिए बड़ा दुरूह कार्य है। तो मेरे पास भी ऐसे शब्द नहीं है कि मैं उसको समेट सकूं। अपनी टूटी फूटी भाषा में भावों के माध्यम से एक कोशिश कर रहा हूं। 10 लाख से अधिक नागा साधुओं को दीक्षा और कर्म क्षेत्र में जुटे हुए करोड़ों लोगों को सही दिशा, नियत कर्म का ज्ञान प्रदान करके आचार्य श्री ने इस राष्ट्र के विचारों, उसकी गतिशीलता में अतुलनीय योगदान दिया है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि भारत की पुण्य भूमि पर समय समय पर ऐसे महापुरुषों का अवतरण हुआ है जो समाज को धर्म का सही रास्ता दिखाते रहे। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि समानो मुद्वा प्रवता मानुष्य दे, सभी चलने वालों का मार्ग पर समान अधिकार है। इस मूल मंत्र की भावना हर प्रकार के भेदभाव को मिटाने की है, यानी सामाजिक समानता स्थापित करने की। आचार्य श्री ने जूना अखाड़ा में समता एवं सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया और समाज में भी निरंतर वह इस विषय पर काम करते रहे हैं ताकि हमारा राष्ट्र एक प्राण एक मन होकर अपनी संगठित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक ताकत से पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सके। आचार्य श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मानद सदस्य के रूप में भी अपना योगदान देते हैं। मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ उस श्राइन बोर्ड में काम करने का अवसर मुझे भी मिला है। निरंतर संपर्क में रहने का जो अनुभव है उसका वर्णन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड देश भर के श्रद्धालुओं को सुविधा जुटाने का जो प्रयत्न कर रहा है, उसमें आचार्य श्री का मार्गदर्शन सबसे बड़ा सहायक और सबसे बड़ी ताकत रहा है। इसके अलावा उनका सोशल मीडिया पर भी वो बहुत ही सक्रिय हैं और अक्सर उनके विचारों को सुनने, समझने का अवसर मिलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले मैं इनके एक पुराने प्रवचन की छोटी सी क्लिप सुन रहा था। वह लोगों को जागृत कर रहे हैं कि अतीत में मत जियो, बल्कि इस क्षण को पूरी त्वरा से जियो ताकि स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को साकार रूप दिया जा सके। उस 2 मिनट के क्लिप में आचार्य श्री ने व्यक्ति के सुखी जीवन और विकसित भारत के स्रोत की तरफ संकेत किया है। उन्होंने उजाले की तरफ हम सबका ध्यान खींचा है ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन के द्वारा भारत के वर्तमान और भविष्य को
प्रकाश से भरा जा सके। यह सच है कि इतिहास में भारत के आध्यात्मिक गौरव, विचार चिंतन ने सदैव नए शिखर प्राप्त किए हैं। एक समय था जब भारतवर्ष ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरे दुनिया का मार्गदर्शन किया था। भारतवर्ष पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों समृद्धि को प्राप्त किया था। आदिकाल से जब विश्व के अनेक देशों में सभ्यता भी विकसित नहीं हुई थी, तब सत्य का साक्षात करने वाला दुनिया का अकेला देश भारत ही था। इस धर्म भूमि को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध आदि शंकराचार्य, कबीर, नानक जैसे महान विभूतियों का आशीर्वाद प्राप्त रहा है। और आप विश्व के किसी अन्य देश के बारे में सोच कर तो देखिए, वहां संस्कृति, आध्यात्म की इतनी संपदा आपको कहां मिलेगी, कहां दिखेगी। ईश्वरीय अवतारों के आशीर्वाद से आत्मज्ञान के बारे में मानवता का मार्गदर्शन करने वाला देश केवल भारत है। उनके आदर्श, उनके विचारों की ज्वाला, सत्य का स्वयं अनुभव करने की उनकी शिक्षा, संस्कार और समाज की सुव्यवस्था के लिए उनकी अंतर्दृष्टि, यह सभी हमारी मजबूत बुनियाद है, हमारी शक्तिशाली नींव है। उस पर नए विकसित भारत के भवन का निर्माण होना है। इसलिए हमें इतिहास में नहीं जीना है, बल्कि उससे प्रेरणा, उससे ऊर्जा लेकर वर्तमान में जीना है और विकसित भारत के सृजन में योगदान भी देना है। मित्रों, मेरे पास संतों की दृष्टि नहीं है, लेकिन अपने सामाजिक जीवन के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि जीवन की अगर सबसे बहुमूल्य वस्तु कोई है तो वह हमारा चित्त है, हमारी चेतना है। और पिछले 25 वर्षों में आचार्य श्री ने उस चेतना की परम ज्योति को जलाने का ही काम किया है। आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में एक बार कहा था कि साहब, यह तो खेती का काम है। यह भी कोई 4-5 मिनट का क्लिप है जिसमें बहुत से भक्तगण भी उपस्थित हैं। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आज 140 करोड़ नागरिक बीज रूप में हैं। उनकी चेतना के खिलने की अपार संभावना है, लेकिन बीज को अंकुरित होने के लिए, चैतन्य को खिलने के लिए सही मिट्टी, सही पानी, सही वातावरण की व्यवस्था करनी होगी, जिसका प्रयास आचार्य श्री निरंतर कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। उस चेतना के फूल को न शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि जला सकती है। वह तो नैतिक एवं चारित्रिक आदर्शों वाले ऐसे शक्तिशाली व्यक्तित्वों को तैयार करेगी जो पूरी सजगता के साथ वर्तमान में जीते हुए बीज को कल्प वृक्ष में विकसित होता हुआ साक्षात अनुभव कर सकेंगे। महात्मा बुद्ध ने भी कभी कहा था, चंदन तगारम वा उपलम अथवासिकी एते साम गंध जाता नाम शील गंधो अनुत्तरों। अर्थात चंदन, कमल, जूही जैसे फूलों में भी सुगंध होती है, लेकिन सद्गुणों की जो सुगंध है वह अप्रतिम है। इसलिए चेतना का जागरण ही समाज में सद्गुण, आदर्श एवं मूल्य जन जन तक पहुंचाकर वर्तमान में अर्जित की गई उपलब्धियों और भविष्य में उसके विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जिस खेती का जिक्र आचार्य श्री ने किया था, मैं उससे बहुत गूढ़ बात मानता हूं, और वही एकमात्र रास्ता है जिससे हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत की अनमोल संपदा को सुरक्षित रख सकते हैं, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान भी दे सकते हैं। अगर आप ध्यान करेंगे तो पिछले वर्ष लाल किले की प्राचीर से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के सभी नागरिकों को पंच प्रण का संकल्प देते हुए आह्वान किया था कि जिस विरासत ने भारत को स्वर्णिम काल दिया था, उस पर गर्व का भाव होना चाहिए और उसे प्राण शक्ति बनाना चाहिए। वह विरासत हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर के हीरे और जवाहरात हैं। प्राचीन काल से हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि समाज की सारी प्रतिभा, समाज की समग्र शक्ति मानव कल्याण के लिए हो,
हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना भी की थी, कृधि न उद्धारण चरथाय जीव से, प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति और सुखद जीवन के लिए उत्कृष्ट बनाइए। इसी भाव के साथ समन्वित प्रयास से विरासत के अमृत तत्वों को वर्तमान में बीज बनाकर हम विकसित भारत का फूल खिला सकेंगे। आज आप सबके बीच मुझे एक और बात कहते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आचार्य श्री ने जूना अखाड़े के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा को समाज में पहुंचाने के साथ साथ अनेक सामाजिक विषयों पर भी अत्यंत ही प्रशंसनीय और सराहनीय काम किया है। उनके 25 वर्ष समाज के गरीब, कमजोर, निसहाय लोगों के साथ पर्यावरण को भी समर्पित रहे। मुझे बताया गया है कि आचार्य पीठ ने जल संकट से ग्रस्त 1000 गांवों का चयन करके उन गांवों में जलाशय के निर्माण का काम अपने हाथ में लिया है। आज उनके मार्गदर्शन में देश में अनेक शिक्षण संस्थाएं, चिकित्सालय चल रहे हैं। आचार्य श्री ने 2000 बेसहारा बच्चों को अपनाकर उन्हें नव जीवन प्रदान किया है। इसके साथ ही विश्व में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जिस साहस और शक्ति से जुटे हुए हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए मुझे लगता है कम होगी। आचार्य श्री ने अनेक क्रांतिकारी कदमों से समाज को संदेश दिया है कि साधना के पथ पर ईश्वर के दरबार में वर्ग भेद, वर्ण भेद नहीं होता है। उनका आध्यात्मिक तेज, समाज में बदलाव की दृढ़ इच्छा शक्ति ने करोड़ों नागरिकों के मन आत्मा से असंभव शब्द को मिटाने का काम किया है। आजकल दुनिया भर के विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास यानी जैव विविधता को बनाए रखकर विकास पर चर्चा कर रहे हैं। उस नीति की महत्वपूर्ण कड़ी आचार्य श्री के प्रयास हैं और मैं मानता हूं कि संत परंपरा के ध्वजवाहकों के साथ साथ आज समाज भी उनका ऋणी है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, अनेक माध्यमों, विशेष रूप से सोशल मीडिया जैसे साधनों द्वारा आचार्य श्री ने नई पीढ़ी को भी राष्ट्र निर्माण के अभियान से जोड़ने का एक बहुत ही भगीरथ प्रयास किया है। एक समय था जब नई पीढ़ी और आध्यात्मिक विरासत का फासला बहुत गहरा हो गया था। आचार्य श्री ने नई और पुरानी पीढ़ी को एक साथ लाने के अलावा नई पीढ़ी की ऊर्जा को श्रेष्ठतम तेजस्वी कार्यों में लगाने का भी काम किया है और मुझे लगता है शायद यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आचार्य श्री आपके पिछले 25 वर्ष समाज में नई संभावनाओं को जागृत करने के लिए समर्पित थे। आपने समाज के एक एक व्यक्तित्व को अंतरतम में जाकर नए भारत की नींव रखने में योगदान दिया है। अब आपसे अगले 25 वर्ष विकसित भारत के स्वर्ण शिखरों का निखारने की, संवारने की सर्व समाज एवं इस महान राष्ट्र की अपेक्षा है और मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद 140 करोड़ देशवासियों को नए संकल्प के साथ कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने की सदैव ऊर्जा देता रहेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आचार्य श्री और सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत